हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं द वन मैप ऑफ ऑल के एपिसोड नंबर 2 के साथ। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो लास्ट एपिसोड में उन्होंने देखा था कि नीरो की जो मदर होती है मर जाती है और वो अपना स्वॉर्ड लेके वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसे सारी बातें याद आ रही थी कि जो भी उसकी मदर ने या फिर उसके फादर ने उसे कहा होता है। थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है, अपने स्वॉर्ड को वहाँ पर रख देता है और उस लाइब्रेरी के कोने में जाकर बैठ जाता है और अपनी टी शर्ट को उतारने लगता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पसीना पसीना हो जाता है। जब वो अपनी टी शर्ट को उतारता है तो उसके गले में एक पेंडेंट को दिखाता है, उस पेंडेंट को उठाता है और वो उसे याद आ रहा था। लेकिन तभी उसकी बहन जो थी ऊपर से बोलती है कि ब्रदर डिनर जो रेडी हो चुका है। बोलता है ठीक है मैं थोड़ी देर में वहाँ पे आ जाऊँगा। साथ ही वहाँ पे दिखा तो वो लोग डिनर कर रहे होते हैं और सो रहे होते हैं। तो नीरो जो था अपनी दोनों बहनों से बोलता है कि तुम दोनों अपने बेड पे जाके क्यों नहीं सो जाते। बोलती है क्योंकि वेंडी जो उसे अजीब अजीब सपने आ रहे थे वो मुझे सोने नहीं दे रही। और बोलती है कि सिली जो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है जब वेंडी डर जाती है, क्योंकि दोनों जुआ बहनें होते हैं तो जब ये डरती है तो वो भी डर जाती है। ये नीरो उससे पूछता है कि अच्छा तो तुम्हें कौन सा डरावना सपना आ रहा था। वो दोनों बताती कि हमें और सिल्वी ये सोच रहे थे कि जब आप हमसे अलग हो जाओगे और हम लोग को कोई अलग अलग मास्टर खरीद के ले जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे। नीरो बोलता है कि ऐसा बकवास बातें करने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम लोग को कभी भी वहाँ जाने नहीं दूंगा। मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं वो सब करूँगा और तुम दोनों को किसी के हाथों नहीं बिकने दूंगा। हम लोग ज़रूर ना कभी कॉमनर बन जाएंगे। बोलते अच्छा लेकिन हम लोग कॉमनर कैसे बनेंगे। नीरो ने बताता है कि कॉमनर बनने के टोटल 3 तरीके होते हैं। बताती हाँ पर वो क्या होता है। पता है पहले हम लोग को बहुत सारे मनी जो होते कंट्री को देना पड़ता है, जिसके बाद हम लोग अपनी ज़िंदगी खुद से जी सकते हैं कॉमनर की तरह से। लेकिन बताते हैं हम लोग के पास तो कोई पैसा है ही नहीं। बोलते हैं हाँ तुमने सही बोला। नीरो बताता है दूसरा रास्ता ये है कि हम लोग कंट्री को सर्व करें और कंट्री के लिए अपनी जान निछावर कर दे। इसके बाद हमें एक नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट मिला जिसके बाद हम लोग कॉमनर की लाइफ जी सकेंगे। बोलते हैं कि हाँ पर ऐसा भी कभी नहीं होने वाला। नीरो बोलता है हाँ और रास्ता ये है कि हम लोग एक्सानम जा सके। एक्सानम एक एकेडमी होता है। वो पूछती है कि एक्सानम क्या होता है तो बताता है एक्सानम जो एक एकेडमी होता है जहाँ से हमारे करंट एम्परर जो है वो पढ़ के निकले थे, क्योंकि करंट एम्परर जो है वो भी कभी ना कभी एक स्लेव हुआ करते। जो एक्सानम एकेडमी था वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद इस पूरे एम्पायर का एम्पायर बने थे जिनका नाम मुरेन होता है, एम्पायर मुरेन होता है। नेक्स्ट दिन हम लोग को वापस 1 साल बाद का दिखाते हैं। वहाँ पे दिखाते हैं एम्पायर मुरेन जो होता है आ रहा होता है। चारों तरफ ये हल्ला हो जाता है कि मो एम्पायर के जो एम्पायर है वो फाइनली यहाँ पे आ चुके। मो एम्पायर के एम्पायर वहाँ पे आ जाता है, मुरेन वहाँ पे आ जाता है। बोलता है कि लॉर्ड लोगन आप बताते हैं मुझे माफ़ कर दीजिए एमएसटी, पर मुझे ये पता नहीं था कि आप अचानक से यहाँ पे आ जाओगे, वरना मैं आपका वेलकम करने के लिए खुद ब खुद यहाँ पे आ जाता। बोलता है कि हाँ बस मैं यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि मेरा एकोरा में कल कोई काउंसिल ऑफ मीटिंग। और साथ ही मुरन जो होता है अपने जो घोड़ा था उसे उतरता है। बोलता है कि जो कुंदन के फादर थे कुंडून के फादर थे वो मेरे लिए भी फादर की तरह थे, तो मुझे लगता है उनसे मिलने के लिए अच्छा होता, क्योंकि ये जो बंदा होता है वो कुंडून का फादर होता है। कुंडून एक बहुत बड़ा मैजिशियन होता है उस एम्पायर का जो कि अभी सेक्रीफाइस हो चुका है, मर चुका है। बोलता है कि आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा मैजिस्ट्री। साथ ही बताता है क्या ये वही बोलता है कि हाँ ये वही बोलता है कि ये तो काफ़ी जल्दी बड़ा हो गया, क्योंकि वो जो होता है कुंडून का बेटा होता है। कुंडून का जो फादर होता है वो बताता है कि हाँ मैजिस्ट्री ये कुंडून का एल्डेस्ट सन है जिसका नाम इवान है। इवान जो होता है उसके सामने बोलता है कि आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। और मैजिस्ट्री वहाँ पे आते बोलते कि तुम एंसनम एकेडमी जाने वाले हो नेक्स्ट ईयर। क्या मैंने ऐसे ही बोला। बोलते यस श्योर मैजिस्ट्री मैं वहाँ पे जाने वाला। एम्परर जो था इवान से बोलता है कि वहाँ पे मैं भी पढ़ा था, मतलब जो एक्सनम एकेडमी वहाँ का मैं एक सीनियर हूँ, तो मैं तुमसे उसके बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बता सकता हूँ। बोलते यस मैजिस्ट्री प्लीज़ आप अंदर आ जाइए। साथ ही वो रहते मैजिस्ट्री को लेकर अंदर आ जाते हैं। और जो कुंडून का फादर होता है बताया कि जल्दी यहाँ पे आ जाओ, जितने भी स्लेव उन सबको बोल दो कि यहाँ पे एक फंक्शन होने वाला है, क्योंकि किंग यहाँ पे किंग बोलता है नहीं ऐसा कोई भी जरूरत नहीं, मैं नाश्ता करके आया हूँ और मुझे फंक्शन से उतना अच्छा फील नहीं होता, मैं ऐसे नॉर्मल रह सकता हूँ। साथ वो इवान के सर पे हाथ रखते हुए बोलता है कि वैसे भी मैं यहाँ पे जो फ्यूचर कुंडून होने वाला यंग कुंडून जहाँ पे बड़ा हो रहा है वहाँ पे देखने के लिए आया कि वो जगह कैसी है और तुमसे कुछ बात करने वाला हूँ, क्योंकि तुम हमारे फ्यूचर एक्सानम एकेडमी है उसका एक जूनियर होने वाले हो। साथ ही जो इवान होता है वो किंग को बोलता है कि आप मेरे साथ आइए मैं आपको दिखाता हूँ मेरे फादर कहाँ पे रहा करते थे, कहाँ पे खेला करते थे। वो बोलते हैं ठीक है तुम आगे चलो मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। वहाँ पे दिखाते हैं जो नीरो होता है वो छिप के उन सबको देख रहा होता है। तभी वहाँ पे वो एक पेड़ के पास ले जाता है जिसके ऊपर एक घर बना हुआ होता है और बताता है जो इवान होता है वो किंग को बताता है कि यहाँ पे मेरे फादर यानी कुंदन रहा करते थे, यहीं पे वो खेला कूद के बड़ा हुआ करते। बोलते हैं वाह ये जगह इसको तुम लोग क्या कहते हो ट्री हाउस। इवान जो होता है किंग को बताता है कि मेरे फादर जो कि सिटी में रहा करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें नेचर से काफ़ी ज़्यादा प्यार था और वो हमेशा नेचर के काफ़ी ज़्यादा करीब रहते थे। किंग बताता है हाँ कुंदन जो है मुझसे हमेशा कहा करता था कि जितना भी मैजिक हम लोग यहाँ पे यूज करते या फिर फील करते वो सब नेचर से आता है, और नेचर जो एक मैजिशियन को बनाने में एक मैजिशियन को रियल का मैजिशियन बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इवान जो होता है किंग से बताता है कि मैं अपने फादर की तरह एक मैजिशियन बनना चाहता हूँ और मोर एक्सेप्टली अगर मैं बताऊँ तो एक ब्लैक मैजिशियन बनना चाहता हूँ। पता अच्छा ऐसी
ऐसी बात है तो क्या तुम्हारे पास वैसा कोई मैजिक टैलेंट मौजूद है? वो अपने हाथ में अपना ब्लैक मैजिक को एक्टिवेट करता है, बोलता है कि मैंने अभी तक कोई फॉर्मल ट्रेनिंग जो है वो नहीं ली, फिर भी मैं इस मैजिक को यूज कर सकता हूँ। बोलता है वाह, तुम तो सच में मैजिक को मैनिपुलेट कर सकते हो, तुम्हारे अंदर तो सच का कुंदन का ब्लड बह रहा है। इवान जो था आगे बताता है कि जब भी मेरा कोई लेक्चर नहीं होता या फिर मेरे पास फ्री टाइम होता है तो मैं यहाँ पे आके नेचर से साथ खेलता हूँ और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। लेकिन वो बोलते बोलते रुक जाता है और किंग और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक बैलों का जो बुल का सूंड होता है उन सब पे अटैक कर देता है। जितने भी आर्मी के लोग होते हैं वहाँ पे जो गार्ड होते हैं वो लोग आगे जाता है, बोलते हैं कि योर मैस्ट्री प्लीज़ पीछे रहिएगा। एक बंदा जो होता है अपने स्वॉर्ड को लेकर आगे जाता है, लेकिन वो जो बुल होता है इतना ज़्यादा पागल होता है, पावरफुल होता है कि उसको वहाँ से उखाड़ के फेंक देता है। साथ ही सारे बुल फिर से उन सबको हटाते हुए जितने भी गार्ड होते हैं उन सबको आगे की तरफ ढकेलते हुए उन सबको ऊपर के उछालते हुए आगे तरफ बढ़ने लगते हैं। इवान आगे बढ़ता है और अपने मैजिक से उन सबके ऊपर अटैक करता है और उसका अटैक जो सीधा सीधा जाकर एक बुल से टकराता है। लेकिन वो बुल जो होता है जिससे एनर्जी टकराता है वो पीछे की तरफ गिर जाता है और बाकी के बुल और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। किंग जो होता है इवान को पीछे करते हुए उसके आगे आ जाता है और इवान बोलता है अचानक से ये सारे बुल कहाँ से आ गए। किंग जो होता है बोलता है कि इससे पहले कि कोई तुम्हें हर्ट करे इवान यहाँ से कहीं चले जाओ और छिप जाओ। साथ ही अपने स्वॉर्ड को निकालने लगता है, उसके स्वॉर्ड में दिखाते एनर्जी, लाइटनिंग एनर्जी निकल रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पे नीरो की एंट्री होती है। नीरो जो वहाँ पे आता है अपने दिखते वो जो होता है उन बुल के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, क्योंकि इसका भी आँख चमक रहा होता है, बुल का आँख भी चमक रहा होता है। वो उन सबके सामने आके रुक जाता है और सारे बुल दिखाते हैं, फाइनली वहाँ पे रुक जाते हैं, वापस की तरफ मुड़ के जाने लगते हैं। ये देखने के बाद जो किंग होता है शॉक हो जाता है और जो बंदा इवान होता है बोलता है ये अचानक से यहाँ पे कैसे आ गया, इसने ऐसा क्यों किया। किंग वहाँ पे होता है बोलता है कि ये तो कुछ अजीब था, क्योंकि उसने उसकी आंखों पे यूज होते वाले मैजिक को देख लिया। साथ ही वो नीरो जो था अपनी बैकफ्लैश मेमोरी बता के उसके फादर ने उसके पेंडेंट के बारे में उसको बताया होता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो नीरो, तुम जो हमारे रियल सन नहीं हो, तुमको हम लोगों ने अडेप्ट किया। तुम्हारा फादर कोई एल्फ था जो कि मर चुका है और तुम इस पेंडेंट को जिसको अपने हाथ में लेके रखे उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर है और वो पावर जो है सब कुछ तुम्हारा है, क्योंकि तुम एक हाफ एल्फ हो। वो इसको याद आता है कि उस पेंडेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर। लेकिन फाइनली किंग जो होता है उसके पास आ जाता है और नीरो से पूछता है क्या तुम्हारे पास पावर टू कम्यून है, मतलब जानवरों से बात करने की एबिलिटी है। लेकिन तभी दिखाते हैं कि जो बुल होता है फिर से गुस्सा हो जाता है, आगे की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जो नीरो होता है उस गार्ड का जो हथियार होता है, वेपन होता है, उसको उठा लेता है, उसके सामने आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन नेक्स्ट में दिखाते हैं नीरो ने उस बुल को तो मार दिया होता है, लेकिन उस बुल ने भी नीरो को धक्का दे के नीचे की तरफ गिरा दिया होता है। किंग वहाँ पे आता बोलता है कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम मैजिक को यूज कर रहे थे या फिर तुम्हारे पास एनिमल के साथ बात करने का कोई जरिया है। नीरो बोलता है कि इन दोनों में से कोई भी सही नहीं है योर मैजिस्ट्री। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं इस फार्म में काम करता था जहाँ पे ये बुल रहते थे और आपको पता है कि एनिमल कभी भी अपने उस बंदे को मारते नहीं है जो कि उनको फीड करते या फिर उनको खाना खिलाते। किंग उसकी तरफ देखता बोलता है चूँकि तुमने एक किंग को यानी एम्पायर को प्रोटेक्ट किया तो आखिर तुम्हें कौन सा रिवार्ड चाहिए। यंग बॉय बोलता है कि प्लीज़ मुझे एक्सनम एकेडमी में जाने दीजिए, मुझे एक्सनम एकेडमी में जाकर पढ़ाई करना है। इवान होता बोलता है क्या 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 कहा तुमने। साथ ही बोलता है योर मैजिस्ट्री, ये जो बंदा है ये नीरो, ये एक स्लेव है, ये एक गुलाम है और इस तरह का बंदा हमारे जो एक्सनम एकेडमी में कैसे जा सकता है, ये तो कभी नहीं पॉसिबल होगा। सारे आर्मी गार्ड बोलते हैं कि ये एक स्लेव है, क्या इसने अभी एक वेपन को होल्ड किया, इसने एक वेपन चलाया वो भी किंग के रहते हुए मैजिस्ट्री के यहाँ पे प्रेजेंस में। इवान वहाँ पे आता बोलते हैं योर मैजिस्ट्री, ये बंदा जो एक बेकार सा कचरा है, आप इसको इतने ज़्यादा अहमियत मत दीजिए। लेकिन किंग जो था उसके सामने यानी जो नीरो था उसके काफ़ी ज़्यादा करीब आकर उसको धीरे से बोलता है कि तुम एक हाफ एल्फ हो, क्या तुम्हें लगता था कि मुझे ये पता नहीं चलेगा। और जो एनिमल के साथ बात करने का एबिलिटी होता है उनके पास होता है और वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव होता है। लेकिन फिर भी मुझे ये पता है कि तुमने अपनी इस एबिलिटी का यूज करके उन एनिमल को मेरे ऊपर पहले अटैक करने के लिए भेजा, उसके बाद मुझे बचाया और यहाँ पे अब एक्सनम एकेडमी जाना चाहते हो। ये बात सुनने के बाद जो नीरो होता है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। किंग जो था फाइनली खड़ा हो जाता है, बोलता है एक स्लेव है जिसने वेपन को उठाने की जरूरत की, इसने एक बहुत बड़ा जुर्म किया है, चूँकि एक स्लेव है और इसने मेरी जान बचाने के लिए वेपन को उठाया, इसलिए मैं इसको डेथ पेनल्टी यानी कि मौत की सज़ा नहीं सुना सकता। लेकिन फिर भी इसको कलाई जो होता है, कलाई एक माइन होता है वहाँ पे भेज दिया जाए और इसको ज़िंदगी भर वहाँ पे लेबर करना होगा, यही मेरा ऑर्डर है। उसके बाद सुनने के बाद नीरो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, बोलता है कि मैं करने के लिए क्या आया था और हो क्या गया। और एक साथ जो ये एपिसोड होता है यहाँ पे एंड हो जाता है। तो अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।